महाराष्ट्र के लिए आज का बड़ा दिन। शिंदे गुट के 16 विधायकों की अयोग्यता पर आज स्पीकर का फैसला आएगा। योग्य ठहराए जाने पर शिंदे को मुख्यमंत्री पद से देना पड़ेगा इस्तीफा। फैसले से पहले मीडिया के सामने आए महाराष्ट्र के सीएम शिंदे, कहा बहुमत उनके साथ है और उनके ही पक्ष में फैसला आने की उम्मीद। 16 विधायकों की अयोग्यता पर फैसले से पहले महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नार्वेकर बोले, फैसला ऐतिहासिक होगा, सुप्रीम कोर्ट के अनुसार होगा। शिवसेना विधायक की अयोग्यता पर फैसले से पहले बोले सांसद संजय राउत, कहा राज्य का मुख्यमंत्री असंवैधानिक गैर कानूनी तरीके से सत्ता में बैठे हैं एकनाथ शिंदे। स्पीकर के फैसले से पहले बीजेपी नेता सुधीर मुनगंटीवार बोले, सच्चाई की जीत होगी, हमें जीत का पूरा भरोसा है। महाराष्ट्र के सियासी संकट पर आदित्य ठाकरे बोले, संविधान के अनुसार फैसला हुआ तो 40 गद्दार होंगे बाहर। अखिलेश यादव ने अपने नेताओं को मायावती के खिलाफ कुछ न बोलने के निर्देश दिए, कहा इंडिया गठबंधन में लाने के लिए चल रही है बातचीत। इंडिया गठबंधन में शामिल नहीं होंगी मायावती, सूत्रों के हवाले से खबर। अखिलेश के नरम रुख के बावजूद बीएसपी के शामिल नहीं होने की। मायावती पर खुलकर बोली समाजवादी पार्टी, विधायक राकेश प्रताप सिंह का बयान, कहा मायावती आती हैं तो बीजेपी को रोका जा सकता है। सीट बंटवारे पर इंडिया गठबंधन में मंथन जारी, उद्धव गुट बोला सीट शेयरिंग पर कोई मतभेद नहीं, यूपी को लेकर 12 जनवरी को फिर होगी बैठक। 3 दिन के पूर्वोत्तर दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गुवाहाटी के कामाख्या मंदिर में लिया माता का आशीर्वाद। गुवाहाटी में बीजेपी की कार्यकारिणी की बैठक। दिल्ली में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कांग्रेस फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन के साथ बैठक की। केसी वेणुगोपाल समेत कई नेता मौजूद हैं। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा का रोडमैप रिलीज किया। 14 जनवरी को मणिपुर से होगी ये शुरुआत। मणिपुर सरकार ने फिलहाल पैलेस ग्राउंड के लिए नहीं दी है इजाजत। नवजोत सिंह सिद्धू के बगावती तेवर, सिद्धू के पार्टी से अलग रैली करने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष राजा वनरिंग ने दी चेतावनी, कहा पार्टी के खिलाफ गतिविधि पर एक्शन होगा। उत्तराखंड के रुद्रपुर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने रुद्रपुर में रोड शो किया, लोगों ने जोरदार स्वागत किया। दिल्ली शराब घोटाला मामले में जेल में बंद दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया और सांसद संजय सिंह को राहत नहीं, कोर्ट ने न्यायिक हिरासत 20 जनवरी तक बढ़ाई। दिल्ली शराब घोटाले के आरोपी सर्वेश मिश्रा को राउज एवेन्यू कोर्ट ने दी अंतरिम जमानत। पिता की बीमारी की वजह से कोर्ट के समन पर पेश नहीं हुए सर्वेश मिश्रा। संसद सुरक्षा सेन मामले में आरोपी नीलम आजाद की जमानत अर्जी पर सुनवाई टली। 16 जनवरी को पटियाला हाउस कोर्ट करेगा सुनवाई। ब्रिटेन यात्रा के दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पहुंचे लंदन के स्वामी नारायण मंदिर। दर्शन के बाद रक्षा मंत्री बोले, यहां आकर मुझे बेहद शांति का अनुभव हुआ, ये ईश्वर के आशीर्वाद से ही संभव हुआ। गांधीनगर में वाइब्रेंट गुजरात समिट का आगाज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया उद्घाटन। 2 दिन तक चलेगा ये समिट। 34 देश और 16 संगठन निवेश पर करेंगे मंथन। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट में बोले पीएम मोदी, कहा भारत को 2047 तक विकसित बनाने का लक्ष्य, भारत अगले 25 सालों पर काम कर रहा है। डिफेंस में मेड इन इंडिया मुहिम का आज बड़ा दिन। आज भारत में बना पहला ड्रोन नौसेना को सौंपा गया। हैदराबाद में गौतम अडानी की कंपनी ने दृष्टि 10 ड्रोन बनाया है। गौतम अडानी की गुजरात को बड़ी सौगात, कहा 5 साल में 2 लाख करोड़ का गुजरात में निवेश करेंगे। आत्मनिर्भर भारत के लिए ग्रीन सप्लाई चेन का भी विस्तार कर रहे हैं। वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट को लेकर दक्षिण कोरियाई राजदूत चांग जेबोक बोले, भारत और कोरिया के बीच बढ़ेगा सहयोग। वाइब्रेंट गुजरात शिखर सम्मेलन से पहले पीएम मोदी और यूएई के राष्ट्रपति के बीच द्विपक्षीय बैठक। मोहम्मद बिन जायद अल नहयान और मोदी ने कई एमओयू पर हस्ताक्षर किए।